इन दिनों जितने सेलर्स अमेजोन इंडिया पे बेचते हैं उनके साथ एक बड़ा स्कैम चल रहा है। आप लोगों के बहुत सारे ईमेल्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर रहे थे क्योंकि बेसिकली ये जो चैनल है ये ई कॉमर्स सेलर्स के लिए डेडिकेटेड है। मैं भी बहुत डीपली पिछले एक हफ्ते से लगा हुआ था, सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा था। कुछ अकाउंट्स हमारे फ्रेंड्स के थे, हमारे स्टूडेंट्स के थे, जिनके साथ मैं सेलर सपोर्ट से भी बात कर रहा था। मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसको जान के आप हैरान हो जाएंगे और मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि एक तरीके का ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसको समय रहते अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने कंट्रोल नहीं किया तो अमेजोन इंडिया बहुत सारे सेलर्स को लूट लेगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनने वाली है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास में नहीं है। क्या ऑनलाइन सेलर्स अपनी जमा पूंजी ऐसे ही अमेजन को देते रहेंगे? सारी चीजें देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा अमेजोन पे प्रॉब्लम चल रही, सेल्स खत्म हो चुकी हैं ऑनलाइन सेलर्स की। ज्यादातर सेलर्स लगातार लो सेल से सफर कर रहे हैं और जब वो सेलर सपोर्ट से बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को आपने सर्च में क्यों नहीं दिखाया कीवर्ड के थ्रू, तो कहते हैं कि हाँ, मैं एक पॉलिसी लेके आया हूं जिसमें हम अमेजोन में क्या कर रहे हैं कि जो प्राइवेट लेबल ब्रांड हैं, अगर वो नेशनल लेबल ब्रांड नहीं है, मींस बड़े ब्रांड नहीं है, तो उनके प्रोडक्ट्स को सिमिलर मान के मर्ज कर दे रहे हैं और वो सर्च में ना आके एक नया ऑप्शन आया है मोर लाइक दिस, जो कि किसी प्रोडक्ट के नीचे दिखता है बॉटम पे, हम वहां दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब आपका प्रोडक्ट सर्च में नहीं आएगा तो वो उसकी सेल भी नहीं होने वाली है। मोर लाइक दिस फीचर तो वो प्रोडक्ट के नीचे कहीं बॉटम पे आता है, वहां तक तो 1% कस्टमर भी 1% कस्टमर भी नहीं पहुंचता है। तो सेलर्स को लगातार प्रॉब्लम आ रही है और उसके पीछे उसमें यह भी लिखा जा रहा है कि अगर आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाना है तो आप कस्टमर के नजदीक पहुंचिए। ठीक है, यहां तक भी बात ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि हम रीजनल डिस्कवरी लगा रहे हैं आपके प्रोडक्ट पे थ्रू कीवर्ड्स, आप जो है अपने प्रोडक्ट कस्टमर्स के नजदीक रखिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं होती है। पिछले एक हफ्ते में आप लोगों के अकाउंट्स हमारे पास थे, 2 अकाउंट्स के साथ मैंने डील किया और मैंने एक बड़ा स्कैम देखा अमेजोन इंडिया के साथ में। मैं आपको बता दूं, पहले क्या था कि हमारे एक स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, आज वो अपनी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे हर जगह कर रहे हैं। वो अमेजोन इंडिया पे भी करते हैं क्योंकि जितने पुराने सेलर हैं सब अमेजोन पे बेचते आए हैं। उनके साथ क्या हुआ कि उनके पास कर्नाटक की जीएसटी है, यूपी की जीएसटी है, साथ ही साथ गुरुग्राम हरियाणा की जीएसटी है। अब कर्नाटक में जितने भी प्रोडक्ट उनके रखे गए हैं अमेजोन एफसीज में, अभी कुछ दिन से उन प्रोडक्ट्स को मुंबई मींस महाराष्ट्र में और तमिलनाडु और साथ ही साथ तेलंगाना में नहीं दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो उठे क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 3 जीएसटी है और इतनी बड़ी स्टेट्स जहां पे ज्यादातर ऑनलाइन सेलर्स की सेल आती हैं, आप वहां पे उनको बंद कर दे रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने सेलर सपोर्ट में कंप्लेन रेज किया। पहले तो फेक रिप्लाई आता है, आप जानते ही हैं, मीनिंगलेस। उसके बाद जब थोड़ी बातचीत हुई, धीरे धीरे केस आगे बढ़ा, उनको भी यही रिप्लाई दिया गया। अब इसमें प्रॉब्लम में आई कि अमेजोन अगर ये कहता है कि हम आपके प्रोडक्ट को मर्ज कर दे रहे हैं या सिमिलर मान के नहीं दिखा रहे हैं सर्च में, तो हम सर्च में तभी दिखाएंगे जब आप फास्टर डिलीवरी मींस आप अपने आपके प्रोडक्ट में एक्सपीडाइट डिलीवरी का ऑप्शन होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपकी पॉलिसी है, आप समझिए। लेकिन यहां पे दिक्कत वाली बात यह है कि जितने प्रोडक्ट उसने कर्नाटक में रखे हैं अमेजोन एफसी में, वो तमिलनाडु में भी और तेलंगाना में भी और साथ ही साथ मुंबई में भी गेट बाय टुमारो डिलीवरी ऑफर करते हैं, मतलब कल की डिलीवरी। तो जाहिर सी बात है अमेजोन में आज की डेट में 3 एक्सपीडाइट डिलीवरी ऑप्शन है, गेट बाय टुडे, गेट बाय टुमारो, गेट इन 2 डेज। उनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी गेट बाय टुमारो ऑफर कर रहे हैं, फिर भी अमेजोन उनके प्रोडक्ट को सप्रेस कर दे रहा है और रिप्लाई में कह रहा है कि अगर आपको इसके सिमिलर ग्रुप के बाहर निकलना है, सर्च में आना है, तो आप कस्टमर के नजदीक पहुंचे। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मुंबई में विजिबिलिटी चाहिए तो आप मुंबई मतलब एमएच की जीएसटी लीजिए महाराष्ट्र की, तमिलनाडु में चाहिए वहां की लीजिए और तेलंगाना की चाहिए तो वहां लीजिए, तो हम आपके प्रोडक्ट को दिखाएंगे। अब यहां पे सेलर लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेलर सपोर्ट के साथ में शेयर करता है जिसमें वो दिखाता है कि उसके प्रोडक्ट में गेट बाय टुमारो ऑप्शन है और इन तीनों स्टेट में है, तो और क्या फास्टर डिलीवरी आप
एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेलर से। अरे भाई गेट बाय टुमारो दे तो रहा है, उनकी जगह आप उन प्रोडक्ट्स को सर्च में ला रहे हैं जिन पे तो फास्ट डिलीवरी ऑप्शन ही नहीं है। वो सेलर या तो सेल्फ शिप से बेच रहा है या इजी शिप से बेच रहा है, क्योंकि अमेजोन का पॉलिसी एक है कि ये कुछ सेलर्स को स्किप कर देता है। यहां पे भी आपने सर्च में देखा होगा 30 से 40% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे कोई भी फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, वो 4, 5, 6 दिन ले रहे हैं, फिर भी उनको सर्च में विजिबिलिटी मिल रही है। लेकिन जिनके प्रोडक्ट गेट बाय टुमारो हैं उनको नहीं मिल रही है। क्यों कह रहे हैं? तुमको उस स्टेट में अगर विजिबिलिटी चाहिए तो वहां की जीएसटी लो। अब उन्होंने, सेलर ने बोला, उनको दिखाया भी, बट आपको मालूम ही है कि जब सेलर सपोर्ट के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो एक ही रिप्लाई बार बार करेंगे, आप कुछ भी लिख दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही उनके साथ में चलता रहा। और अभी 2 दिन बीते नहीं कि अमेजोन ने क्या किया, उनकी जो बैकिंग टीम है, कि तमिलनाडु में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में जहां पे उनके प्रोडक्ट गेट बाय टुमारो ऑफर कर रहे थे, उसको बढ़ा के 3 दिन कर दिया। अब यहां अमेजोन बहुत बुरा फंस गया। आप एक सेलर के प्रोडक्ट को किसी एफसी में रखते हो और उसको अभी तक गेट बाय टुमारो आप दे रहे थे, जो कि सारे सेलर्स को मिल रहा था। अभी जब उसने कंप्लेन की, लाइव स्क्रीनशॉट शेयर किया, तो आपने उसको बढ़ा के 3 दिन कर दिया। और अगर कोई दूसरा सेलर वहां पे जा रहा है, दूसरा क्या, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आइटम्स उसी एफसी में रखे हैं, उनको अभी गेट बाय टुमारो मिल रहा है, बट अब उनको नहीं मिल रहा क्योंकि उन्होंने कंप्लेन रेज कर दी कि आप मेरे प्रोडक्ट को सप्रेस क्यों कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, गेट बाय टुमारो दिखाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सर्च में दिखाया नहीं जा रहा है, वो आप देख रहे हैं अपनी लिस्टिंग को सर्च करके कि हाँ इसमें गेट बाय टुमारो दिख रहा है। तो प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है, और एक इंटरनेशनल कंपनी इतने बड़े लेवल का स्कैम कर सकती है एक छोटे इनोसेंट सेलर के साथ में, बाकी सेलर्स के साथ में भी ये कर रहे हैं, तो आप सोचो ये कंपनी किस हद तक गिर सकती है। इसी चीज को काउंटर करने के लिए कि एटलीस्ट हम इसको अपने हायर अथॉरिटीज को बताएं, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो, सीएआईटी हमारा व्यापार संगठन हो, इसी के लिए मैंने आज 3 ट्वीट किए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। आप सब लोग जाइए ट्विटर पे, उनको रीट्वीट करिए, मींस एक्स पे जाके उनको रीट्वीट करिए और हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इंडिया में आके कोई इस तरीके का स्कैम कर रहा है तो एटलीस्ट वो हायर अथॉरिटीज तक हम उसको पहुंचाएं। बाकी एक्शन होगा या नहीं होगा ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम इंफॉर्मेशन जो चल रहा है वो तो हम पहुंचा सकते हैं ना। क्योंकि आप किसी के ब्रांड को इस तरीके से हैम्पर कर रहे हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुमको यहां की जीएसटी लेनी है तभी विजिबिलिटी मिलेगी, तो ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। अब यहां पे क्या है ना कि जब से उनकी डिलीवरी को 3 दिन किया गया है ना, उनके ऑर्डर्स भी आना बिल्कुल बंद हो गए। अब 10-20 घंटे में एक ऑर्डर आ रहा है, मतलब बिल्कुल ही ऑर्डर कम कर दिए गए हैं। मतलब अमेजोन पूरे तरीके से बैक एंड में सारा गेम करता है, जैसे आपने यूएस में देखा होगा। अमेजोन यूएस के ऊपर बहुत सारे मुकदमे एक साथ किए गए हैं, पिछले 2-3 महीनों से लगातार हियरिंग चल रही हैं, और जितनी चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये यूएस में भी करता आया, और अब वहां मुकदमेबाजी में इसके पास जवाब नहीं देने का कि इसका काउंटर क्या है। सिर्फ एक जवाब है कि ये तो हम कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। तो कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए आप किसी सेलर के प्रोडक्ट को सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आपको अगर फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोडक्ट आगे दिखाना है तो दिखाइए, पर किसी के प्रोडक्ट को सर्च से गायब कर देना, तो ये तो एक तरीके का कह सकते हैं ना कि ये फेयर प्रैक्टिस नहीं है, ये अनफेयर प्रैक्टिस है, जो कि इस समय इंडिया में अमेजोन बहुत धड़ल्ले से कर रहा है। अब जिसके पास ऑलरेडी 3 जीएसटी है, उसके पास आप 3 और लेने के लिए कह रहे हो, जो कि 3 में भी उसकी सेल्स आना बंद हो चुकी हैं, तो आप सोचो क्या वो बाकी जीएसटी अफोर्ड कर पाएगा क्या। यहां पे भी क्या है कि जो इजी शिप से बेच रहा है, जो अच्छा कर रहा है, उसको ये मजबूर कर रहे हैं एफबीए ले जाने के लिए। जो एफबीए से कर रहा है उसके पास 1 जीएसटी है, उसको 4 लेने की बोल रहे हैं, 2 या 3-4 कह रहे हैं। जिसके पास 3-4 जीएसटी है उसको 5-6-7 कह रहे हैं, जिसके पास 7 है उसको आगे की जीएसटी बता रहे हैं। ये हम आप नहीं, ये मेरे साथ भी है, मेरे पास भी सारी स्टेट की जीएसटी नहीं है, तो जहां जहां की जीएसटी मेरे पास नहीं है, ये हमारे प्रोडक्ट को भी सप्रेस करते हैं। ऐसा नहीं कि हम आप अलग हैं, ये गेम सबके साथ में चल रहा है, जो कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचना चाहिए कि इंडिया में एक ऐसी कंपनी आई है
जो कि जीएसटी के नाम पे इस तरीके से गेम प्ले कर रही है कि आपको अगर पैन इंडिया विजिबिलिटी चाहिए तो आप जीएसटी ज्यादा लीजिए, और यहां पे भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर अमेजोन लिख के दे दे कि अगर आपने 8 जीएसटी ले ली तो आप इन चीजों के बाहर है, नहीं, 8 वाला भी परेशान है और 1 जीएसटी वाला भी परेशान है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। इनकी बैकिंग टीम है जो आपके अकाउंट को एनालाइज करती है, पोटेंशियल देखती है, फिर देखती है कि अगर इसको आगे जीएसटी लेने पे मजबूर किया जा सकता है, इसके पास प्रॉफिट आ रहा है, तो जरूर आपको टारगेट करेगी। और इसीलिए कुछ नए सेलर्स जो अभी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनको ये स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी किल हो जाएंगे और बंद कर देंगे अपना अकाउंट। तो उनको कुछ दिन के लिए ये ग्रो करने के लिए उनको आगे निकालते हैं, जिससे वो ऐड में पैसे बर्न करें और अमेजोन को डायरेक्ट मनी मिले। तो इस समय अमेजोन इंडिया बहुत लार्ज स्केल पे सर्च रिजल्ट में छेड़खानी कर रहा है इंडिया में। जो पहले ये यूएस में करता था, वहां पे मल्टीपल केसेस चलने लगे, वहां पे इनसे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिए गए। अब ये चीज इंडिया में चल रही है। यूएस में इनके 25 से ज्यादा ब्रांड ये बंद कर रहे हैं, क्योंकि यूएस वाला कह रहा है ना कि हम बेचने ही नहीं देंगे। इंडिया में ये सब सेटिंग करके चला रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी रूल वही है कि कोई भी कंपनी खुद नहीं बेच सकती है अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैं। लेकिन आप सबको मालूम है कि इनके कितने ब्रांड ऐसे हैं जो इंडिया में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये चीज देखनी चाहिए, एक ई कॉमर्स रेगुलेटरी अपॉइंट करनी चाहिए, जैसा व्यापार संगठन ने पहले भी कॉमर्स मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है कि इस तरीके की अगर पॉलिसीज आती रही तो सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस इस तरीके की पॉलिसी लाएंगे, अपने जेब को भरेंगे और सेलर्स यहाँ पे लुट जाएंगे। अब कुछ सेलर्स लोन पे की बिजनेस कर रहे हैं, कुछ की ईएमआई जा रही है, तो मजबूर हैं, उनको बिजनेस करना पड़ेगा अगर उनके पास अपनी वेबसाइट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि समय रहते आपको इन पे चलने के साथ ही साथ, इन मार्केट प्लेसेस पे सेल करने के साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पे जरूर ध्यान देना चाहिए। वो आपका अपना है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।